जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। होलाष्टक क्या है और होलाष्टक में हमें क्या कार्य करने चाहिए, और इस होलाष्टक के पीरियड के दौरान, यानी कि बताऊं डेट तो 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक के बीच में हमें ऐसा क्या एक महा उपाय कर लेना चाहिए कि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए। आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बात कर रही हूँ होलाष्टक की। होली के 8 दिन पहले जो लगता है होलाष्टक कहते हैं, यानी कि इस वर्ष 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक होलाष्टक रहने वाले हैं। जबकि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलाष्टक प्रारंभ होंगे, यानी कि 10 तारीख से होलाष्टक प्रारंभ होने वाले हैं। इस पीरियड को क्यों नेगेटिविटी से भरा हुआ टाइम कहा जाता है, क्यों वातावरण में बहुत सारी नकारात्मकता होती है, क्यों हमें बहुत बच बचाव की जरूरत होती है, क्यों इस दौरान जादू टोने यंत्र तंत्र तांत्रिक क्रियाएं ज्यादा सक्रिय होती हैं, किया कराया ज्यादा फलीभूत होता है। यानी कि लोग ऐसा सुना है कि ऐसा करते हैं और ऐसा होता ही है। हमें किसी का कुछ नहीं करना, लेकिन हमें अपना बचाव करना है। तो 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक, यानी 17 मार्च की रात्रि जब की होलिका दहन होगा, तब तक का ये पीरियड थोड़ा सा सावधान रहने का पीरियड होता है। कहा जाता है कि वातावरण में जो नेगेटिविटी है, यानी कि 9 ग्रह जो पीड़ित हैं, उन 9 ग्रहों को शांत करने के लिए भी हम इस दौरान पूजा कर सकते हैं। होलाष्टक के दौरान भगवान शिव और श्री कृष्ण भगवान की जो पूजा और उपासना और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उनसे भी समस्त कष्टों का अंत होता है। इस होलाष्टक पर, यानी कि जो 10 तारीख से पीरियड आपका प्रारंभ हो रहा है, इसमें 9 ग्रह की शांति के लिए आपको एक बहुत आसान और अचूक उपाय बता देती हूँ कि 9 प्रकार का अनाज आपको लेना है। 9 प्रकार का, यानी कि गेहूं हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, जौ हो गया। इस तरह से 9 अनाज अलग अलग भी ले या इकट्ठा ले, लेकिन अलग अलग ले तो किसी के काम भी आ जाता है। वो सब दुकानों पर मिलता है, जहाँ से भी आप अनाज लाएंगे वहां से मिल जाएगा। 9 प्रकार का अनाज लेकर, अगर जिस भी आप चाहे अपने पूरे घर में आपको लगता है कि हर व्यक्ति के 9 ग्रह शांत रहें, हमें सुख प्रदान करें, तो सबका हाथ लखवा कर किसी भी दिन होलाष्टक में 10 तारीख से 18 तारीख के बीच में उन 9 अनाज का दान कर दीजिए, किसी भी पंडित जी को, किसी भी जरूरतमंद को। नवग्रह शांति का ये केवल होलाष्टक के पीरियड में ही किया जाने वाला उपाय है, जो मैं आपको बता रही हूँ। ये केवल इसी दौरान किया जाएगा। किसी भी एक दिन 10 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में किसी भी एक दिन 9 प्रकार के 1-1 किलो अनाज लेंगे तो वो 9 किलो अनाज हो जाएगा। घर के सभी लोग उस पर हाथ लगाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें और उसके बाद उसका दान कर दें। ऐसा कर देने से नवग्रह शांत हो जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कहते हैं इस तरह के जाप करते रहने से ये जो होलाष्टक का टाइम है, ये सुविधा पूर्वक निकल जाता है, यानी आसानी से निकल जाता है। किसी का किया कराया हमारे पास नहीं आता है। होलाष्टक में जितने भी शुभ कार्य हैं वो क्यों बंद हो जाते हैं? जैसे मैंने बताया कि वातावरण में नेगेटिविटी बहुत होती है। और वातावरण में नेगेटिविटी क्यों होती है? लास्ट ईयर की अगर आप वीडियोस देखेंगे तो मैंने पूरी कथा भी बताई हुई है, तो बार बार कथा नहीं बता रही हूँ। लेकिन इसीलिए मांगलिक कार्य बंद किए जाते हैं, उन पर दोष लगता है। वो मांगलिक कार्य मंगल कर ही नहीं पाते हैं, शुभ रह ही नहीं पाते हैं, इसलिए मांगलिक कार्य बंद होते हैं। जो हमारे संस्कार हैं सारे वो बंद हो जाते हैं। नामकरण संस्कार हो, मुंडन संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, वागदान, जो भी संस्कार है उसमें, यानी कि गृह प्रवेश करना हो या कि मकान का मुहूर्त, दुकान का मुहूर्त करना हो, सब बंद हो जाते हैं इस दौरान, क्योंकि उनका शुभ फल प्राप्त नहीं। लेकिन कभी भी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, जप, तप, दान, स्नान कभी भी बंद नहीं होता। उल्टा इस दौरान जितना ज़्यादा आप दान करते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने आप को सबसे बचा कर रखते हैं, अपने दिमाग को शांत रखते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उतना अधिक आपको फल प्राप्त होता है। एक महा उपाय मैं बताती हूँ कि आपके अंदर घर के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश ही ना करे, घर का प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहे। उसके लिए आपको घर के मुख्य द्वार पर क्या करना है? घर के मुख्य द्वार पर आप एक काम करिएगा, थोड़ा सा चावल आप अपने घर की मिक्सी में भी पीस सकते हैं,
थोड़ा सा चावल पीस के रखिएगा, या चावल का आटा आपके पास है तो वो ले लीजिएगा। उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के एक डब्बे में बना के रख लीजिएगा। प्रतिदिन आप अपने घर के दोनों तरफ, यानी जो मेन गेट है उसके दोनों तरफ, उस हल्दी और चावल के आटे में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर प्रातःकाल नहा धोकर दोनों तरफ एक स्वास्तिक बनाएंगे। ठीक है, और फिर आप अपने घर में आ जाएंगे। और जब भी घर का व्यक्ति जो भी घर में प्रवेश करे, हर वक्त नहीं कि बार बार बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं फिर अंदर आ रहे हैं फिर अंदर जा रहे हैं तो उसको छूते रहेंगे, नहीं नहीं। जब जैसे काम पर गए हैं, चाहे जॉब पर गए हैं, चाहे व्यापार पर गए हैं, बाहर गए हैं, और जब लौट कर आएंगे तब आप दोनों वो जो दरवाजों पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाए, तो घर के जो जेंट्स हैं, ठीक है, वो उन पर थोड़ा सा अपना हाथ ऐसे पकड़ के टच करके और अपने घर में आ जाए। मतलब क्या हुआ इसका कि जो एक तो हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश ही नहीं करेगी, दूसरा नेगेटिविटी का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो वो हमारे हाथों की जो ऊर्जा है जब हम उस पर दे देंगे तो वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। इसके पीछे लॉजिक ये भी है। तो ये आपको करना है। फिर अगले दिन, क्योंकि बहुत छोटा सा आपने स्वास्तिक बनाया है, अगले दिन फिर आप उसको अच्छे से साफ कर दीजिएगा। कोई कपड़ा बना लीजिएगा, गीले कपड़े से साफ करके हल्का सा गंगा जल छिड़क के पुनः उसके ऊपर स्वास्तिक बनाइए। ये आपको होलाष्टक से लगेंगे, यानी 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आपको करना है। ये एक ऐसा दिव्य और चमत्कारी उपाय है, इसको कर लेने। देखिए आपको मालूम है स्वास्तिक सदा ही सुख देता है, सदा ही सुख देता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। आपने अपने घर को, अपने घर वालों को, सबको सुरक्षित किया है इस तरह से स्वास्तिक बनाकर। होलाष्टक में जितना भी किया कराया है, या कोई लोग किसी का बुरा करना चाहते हैं, वैसे मैं होली की पूरी सीरीज आपके लिए लेकर एक एक चीज आपको, क्योंकि जो भी कुछ आपसे कुछ छूटे ना, जिस भी चीज से आपका फायदा हो सकता है हो जाए, निश्चित फायदा हो जाए। जो भी कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। पूरी सीरीज आपके सामने आती रहेगी और आप उसका पूरा का पूरा लाभ उठाकर आप उसमें से जो भी चीजें सब ऐसी हैं कि आप तुरंत की तुरंत कर सकते हैं। आपके मन को भी प्रसन्नता मिलेगी और घर तो प्रसन्न होगा ही होगा। तो इस तरह से होलाष्टक में जो मैंने बताया है, ये 2 मैंने आपको अचूक उपाय बताए, एक तो नवग्रह शांति का और दूसरा अपने घर के मुख्य द्वार पर जो मैंने स्वास्तिक बताए वो बना दीजिएगा। रोज बनाते रहिए, रोज उसको अगले दिन साफ करके सुबह गंगा जल छिड़क के फिर से बना दीजिए। पाउडर एक बार इकट्ठा बना के आप रख सकते हैं। रोज रोज आप पीस नहीं पाएंगे, रोज रोज आप मिला नहीं पाएंगे। तो ये होलाष्टक से संबंधित जो मैंने आज आपको जानकारी दी, और ये एक महा उपाय मैंने आपको बता दिए कि ये आप इन दिनों में कर लीजिए सुरक्षित रहने के लिए। भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए उनके मंत्रों का जाप अगर आप करते हैं और इस तरह के कार्य करते हैं तो आपके ऊपर किसी भी नेगेटिव शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका जीवन सुखमय होगा, सारे कष्ट दूर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।